Hello students, myself is RP Singh from BIS. Today I am starting some MCQs of class 11 related with second unit of chemistry. Its name is atomic structure. I have given many videos of MCQs. If you want, then you can see previous videos. Then you can learn the questions given in previous videos. Some questions are present in this video. That is, number one question is, how many orbitals can have the following set of quantum numbers? N is equal to 3, L is equal to 1, and M is equal to 0. There are three types of quantum numbers. That is, number one N, number second L, number third M, and number fourth S. I have given details, I have given explanations in previous videos related with the quantum numbers. If you want, then you can learn with the help of previous videos. Okay. In this question, I will give summary of these numbers. देखिए, इसमें जो ये क्वांटम नंबर्स हैं, the full form of these, that is, number one, N is equal to 3. N is principal quantum number, L is azimuthal quantum number, M is magnetic quantum number, and S is spin quantum number. ठीक है ना? ये पूरा डिटेल, पूरा एक्सप्लेनेशन इनका आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है. पहले के वीडियो देख लें आप. और इसमें तो हमें सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है. पूरा डिटेल अगर देंगे तो फिर पूरा नोट्स इसी का बन जाएगा. इसमें इस वक्त हमें इसको सीधा सॉल्व करना है. देखिए, थोड़ी सी मैं आपको समरी समझा देता हूँ इसमें, ताकि एकदम आपको एक क्वेश्चन का आंसर रटना ना पड़े. देखिए, 3 क्वांटम नंबर्स आपको दे रखे हैं. कौन कौन सी? N, L और M. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. N की वैल्यू इसमें गिवन है कितनी? 3. ठीक है. L की वैल्यू निकालेंगे. L का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो फॉर्मूला इधर समझा देता हूँ. L is equal to 0 to N minus 1. Okay, ये फॉर्मूला है. In this question, the value of N is 3, so I will put 3 in place of N. 0 to 3 minus 1 is equal to 0 to 2. Okay, 0 to 2, यानी 0 से लेकर 2 तक के सारे नंबर लिख दीजिए. आपको काउंटिंग आती होगी, यानी 0, 1 एंड 2. ओके, तो L की वैल्यूज आ गई. 0 आ गया, 1 एंड 2. ये 3 वैल्यूज आ गई इसकी L की. N इज इक्वल टू 3 है ना, उसके लिए 0, 1, 2 ये वैल्यू आ गई L की. अब M की वैल्यू लिखेंगे हम. देखिए, M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू 0 के लिए 0 होगी. ठीक है ना. यहां भी चलिए इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं. M इज इक्वल टू होता है -L 2 प्लस L इंक्लूडिंग 0. इंक्लूडिंग मतलब 0 सहित, इंक्लूडिंग 0. जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में. नंबर लाइन, एक लाइन जब बनाते हैं नंबर लाइन सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा कि बीच में एक 0 ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है. -1, -2, -3, और इधर आ जाती है पॉजिटिव, +1, +2, +3. तो मान लीजिए आपको नंबर शुरू करते हैं, सपोज -3 से शुरू करते हैं, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे करके आप एग्जाम्पल बना सकते हैं. वही सेम इसमें है, -L to +L, यानी जितनी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी. अगर आप -2 से शुरू करेंगे तो +2 तक जाएंगे, और -4 से शुरू करेंगे तो +4 तक जाएंगे. ओके, और बीच में 0 तो आना ही आना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 को छोड़ना नहीं है. अब 0, चूंकि एक नंबर है 0, अब इसमें 0 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? -0 से +0 तक. अब -0, +0 और इंक्लूडिंग 0 तो पूरा ओनली 0 रहेगा. सो M, the value of M will be 0. For L equal 1, the value of M will be -1, 0 and +1. Okay,
For L2, L is equal to 2, then number of the value of M should be होनी चाहिए कौन कौन सी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये सारा का सारा मैं सॉल्यूशन दे दिया समझाने के लिए। अब इसमें बोला कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनको निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखिए m इज इक्वल टू 0 के लिए, m इज इक्वल टू 0 के लिए ऑर्बिटल निकालना है। तो m इज इक्वल टू 0 है ना, 0, ये जो 0 दिया हुआ है इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, ओनली एक आएगा। और नीचे दिया हुआ है -1, 0, +1, इसमें 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके, 3 आएंगे, ध्यान रखेंगे 3। और नीचे 5 दे रखे हैं तो 5 आ जाएंगे कुल मिला करके। तो लेकिन हमें तो ओनली 0 के लिए देना है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, ओनली 1। तो ध्यान रखिएगा, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। m इक्वल टू 0 के लिए पूछा था। और 1 मिनट, इसमें l इक्वल टू 1 दे रखा है। l, हाँ एक चीज और देखिए इसमें, l इक्वल टू 1, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर मान लीजिए l की वैल्यू 0 होती, ठीक है ना, l की वैल्यू 0 होती, m की वैल्यू 0 होती, तो ये हो जाता ऑप्शन 1 हो जाता, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, यानी पॉजिटिव 1। उसमें साइन लगानी है, मैं साइन लगा देता हूं, पॉजिटिव 1। इसमें देख लीजिए जो पॉजिटिव 1 दिया हुआ है, देखो बीच वाले पे लिखेंगे हम 0। अभी मैं नंबर लाइन सिस्टम पे आपको क्या बताया था कि बीच में 0 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नेगेटिव और राइट हैंड साइड की वैल्यू पॉजिटिव। ये ग्राफ में आपने बनाए होंगे, खूब ग्राफ बनाए होंगे तो देखा होगा। तो देखिए -1 और ये +1, ओके, ये हो गया। तो ये +1 वाली ओनली वैल्यू आपको बतानी है, तो उसके लिए कितना आ गया, ओनली 1, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर सेल ऑफ द एलिमेंट कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29। इन्होंने एटॉमिक जो एटम जो दे रखा है ना कॉपर, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आउटर सेल का बताना है आपको। सारा नहीं बताना, लेकिन मैं सारा लिख देता हूं क्योंकि डायरेक्ट आंसर दूंगा, मुझे मालूम है डायरेक्ट आंसर 4s1 होगा, लेकिन 4s1 क्यों होगा आप देखिए, पूरा मैं कंप्लीट आपको दे देता हूं। हालांकि प्रीवियस वीडियोज में ये मैं पूरा दे चुका हूं। देखिए पूरा इसका आंसर होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1, ठीक है ना। तो लास्ट जो आउटर जो ऑर्बिट है वो 4th नंबर की है, और 4th ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 4s1 रहेगा, ओके। तो ये 4s1 हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसका ए वाला। अगला देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल कैन बी। ये फिर क्वांटम नंबर आ गई, देखिए लौट करके, इसलिए क्वांटम नंबर के वीडियो आप जरूर देख लें पिछले वाले। फिर क्वांटम नंबर आ गई, देखो इनमें इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग पूछी है। तो m इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला जो होता है m इक्वल टू -l 2 + l, मैंने ऊपर समझाया था अभी, और इंक्लूडिंग 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना चाहते हो तो फिर फॉर्मूला ये रहेगा 2l + 1, 2l + 1। 2l + 1 क्यों आया वो आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने -3 से शुरू किया सपोज, तो 3 वैल्यूज इधर आएंगी नेगेटिव में, -3, -2, -1, तो 3 वैल्यूज हो गई, और 3 वैल्यूज उधर पॉजिटिव में आएंगी, +1, +2, +3। तो 3 दो बार आ गया, इधर भी 3 उधर भी 3, तो 3 का हमने कर लिया डबल, यानी 3 2 6। और बीच में एक 0 और आया है, वो तो 0 तो सिग्नल ही आएगा, तो एक वो हो गया, तो कुल मिला के कितना होगा 7। इसलिए हमने चूंकि 3 का हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर के क्लियर किया, तो 3 2 बार आया। ऐसे मान लीजिए आप 2 लेते हैं तो -2 इधर आएगा, प्लस का 2 इधर आएगा, तो वो भी देखिए डबल हो जाएगा। 1 लेते हैं तो -1 इधर आएगा, +1 इधर आएगा, वो भी देखिए डबल हो जाएगा। तो 2l + 1, ये तो डबल हो गया 2l हो गया डबल, और एक जो 1 ऐड किया है ये किया है 0 के लिए, तो 0 तो उसमें सिंगल ही आना है, 0 डबल तो आना नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी कितनी, 2l + 1। और ये जो है ना m,
ये ऑर्बिटल्स को शो करता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स को। और एक ऑर्बिटल में how many numbers, how many maximum number of electrons can be present in one orbital? So the answer will be 2. मतलब maximum 2 electrons can be present in one, a single orbital. Okay. Or how many orbitals are present in this? There are 2l plus 1 orbitals are present in this question. So the number of electron, maximum number of electron will be 2 into 2l plus 1. 2l plus 1 ऑर्बिटल्स की संख्या है, नंबर है, और उसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल आ जाएंगे, देखिए 4l plus 2. सो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, 4l plus 2. ओके, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर. द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन देयर. इस देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछा. अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा होता तो स्पिन क्वांटम नंबर होती, लेकिन इन्होंने ऑर्बिटल्स का पूछा है. द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़ें, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन पूछा जाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर होती है, और जब ऑर्बिटल्स का पूछा जाता है तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ध्यान रखिएगा, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अगर यही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का पूछा होता कि द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन देयर, देन द आंसर विल बी स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर. ये बहुत ही देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है. ए गैस एक्स, एक्स कोई गैस है, अब कौन सी गैस है ये पता नहीं. एक्स कोई जनरली मान लिया है, कोई सिंबल मान लिया है एक्स. है सीपी एंड सीबी रेशियो एज 1.4. जो सीपी और सीबी का जो रेशियो है ना वो 1.4 है. ध्यान रखिए, ये जो 1.4 रेशियो है ये दे रखा है एट एनटीपी पर. जो रेशियो दिया हुआ होगा वो एनटीपी पर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एट एनटीपी 11.2. मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. ए गैस एक्स हैज सीपी एंड सीबी रेशियो एज 1.4 at NTP 11.2 liter of gas X will contain number of atoms. यहाँ आपको फिलअप करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. ओके, रेशियो है सीपी अपॉन सीबी का 1.4. यहाँ पर एक मैं चीज आपको समझा दूं कि एक गामा होता है, पॉइजन रेशियो बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशियो गामा. इसका फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीबी. ओके, सीपी अपॉन सीबी फॉर्मूला है मान लीजिए सपोज, और इसको ये दे रखा है 1.4, और इसी को अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में निकालें तो 1 + 2 अपॉन एफ होता है. गामा की जो पॉइसन रेशियो जो होता है ना, उसकी जो वैल्यू है वो सीपी और सीबी पे डिपेंड करती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है. जब सीपी और सीबी पे डिपेंड करती है तो उसका फॉर्मूला बनता है गामा = सीपी अपॉन सीबी, और जब फ्रीडम पे डिपेंड करती है तो उसका फॉर्मूला बनता है गामा = 1 + 2 अपॉन एफ. एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. व्हाट इज सीपी? सीपी क्या है? सीपी जो है ना, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. आई एम रिपीटिंग, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. और व्हाट इज सीबी? सीपी और सीबी में क्या अंतर है? डिफरेंस है केवल पी और बी का. पी फॉर प्रेशर और वी फॉर वॉल्यूम. तो द फुल फॉर्म ऑफ सीबी विल बी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, अब गामा की जो वैल्यू है ना, ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं. मैं डायरेक्ट आंसर इसका नहीं देने वाला हूं आपको. डायरेक्ट आंसर दूंगा तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और ये समझा देता हूं तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो सारे क्वेश्चन आप कर देंगे.
वो क्या है देखिए इसके बारे में। ये हमें पता लगाना है कि ये जो 1.4 दे रखा है सीपी और सीवी का रेशियो, ये मोनो एटॉमिक गैस होगी, डाई एटॉमिक होगी या ट्राई एटॉमिक होगी, टेट्रा एटॉमिक होगी, पता नहीं कितने एटॉमिक होगी। तो ये हमें पहले पता लगाना पड़ेगा जो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। तो उसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिएगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान रखिएगा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, मतलब एफ विल बी 3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 3 होगी, तब गामा की वैल्यू कितनी निकलेगी? गामा की वैल्यू देखिए 1 + 2/3, यानी 1 + 3 का डिवाइड लगाइए 2 में तो 3 6 18, 6 6 6 6 आता जाएगा बार बार, तो 6 7 कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये वैसे तो कभी एंड नहीं होगा, लेकिन हमने 0.67 कर लिया, राउंड निकल ली इसकी, तो फाइनल आंसर आया 1.67। अगर मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस है कोई सपोज, तो उसके गामा की वैल्यू 1.67 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर गामा की वैल्यू CP/CV की वैल्यू 1.67 दी होती सपोज, तो वो मोनो एटॉमिक गैस होती। ओके, अब मोनो एटॉमिक कौन कौन सी होती है? मोनो एटॉमिक है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। There are 6 monoatomic gases present in periodic table. These are called inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, ये सारी की सारी मोनोएटॉमिक है। इसके बाद जो बची वो डाई एटॉमिक होती हैं, फिर या फिर ट्राई एटॉमिक होती हैं। तो अब देखिए आगे बढ़िए। तो अब मान लीजिए डाई एटॉमिक कोई गैस है सपोज, तो फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न कर लीजिए 5। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों है, यहाँ पर 3 क्यों है या 7 क्यों है। तो लेकिन अब सारी चीजें इसमें दूंगा तो ये एक तरह से ऐसे भी मान लीजिए कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करें, मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई। अब रखिए तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? गामा की वैल्यू होगी 1 + 2/5, यानी 1 + 0.4 आ जाएगा ना, डिवाइड लगाएंगे तो, और ये आ गया देखिए 1.4, ठीक है ना, 1.4। और यही क्वेश्चन में दे रखा है देखिए 1.4, यानी आंसर हमें मिल गया। इट्स मींस इज गैस इज डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक कौन कौन सी होती हैं? देखिए H2 होती है डाईएटॉमिक, डाई यानी डाई मींस 2, मोनो मींस 1, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके ये केमिस्ट्री की गिनतियां हैं, काउंटिंग है। डाई मींस 2, H2, O2, Cl2, है ना, N2 एटसेट्रा, बहुत सारी गैस लिखी जाएंगी ऐसे। ये डाईएटॉमिक है। अब चूंकि ये टॉपिक में समझा ही रहा हूं तो और आगे बढ़ा देता हूं। मान लीजिए ट्राई एटॉमिक गैस है कोई, सपोज ट्राई एटॉमिक गैस है, तो यहां इसके लिए भी क्लियर कर देता हूं। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, ध्यान रखिएगा 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। अब रख दीजिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी? गामा की वैल्यू होगी 1 + 2/6, तो 1 + 6 3 18, 3 3 आते चले जाएंगे, तो 1.33 कह लो या 1.3 कह लो, नो एनी प्रॉब्लम। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 1.33 होगी। अब ट्राई एटॉमिक गैस में एक गैस आपको एग्जांपल दे देते हैं, O3, ओजोन गैस है, ठीक है। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आ जाइए कॉमन टॉपिक कि इसमें ये 1.4 दे रखा है, इट मींस जो गैस है ना वो डाई एटॉमिक होगी। ये बात हमने क्लियर कर ली, ये डाई एटॉमिक गैस हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, सिंस
अब मैं मेन चीज पे आ रहा हूं जो मुझे सॉल्यूशन दे रहा है वो, सिंस गामा इज इक्वल टू 1.4 Cp upon Cv है, so gas will be diatomic। मतलब ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो मैं समझाया था वो इस टॉपिक को क्लियर किया था, अब सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देंगे तो आप यहां से शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां से सिंस गामा इज इक्वल टू 1.4 सो गैस विल बी डाइएटॉमिक। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules in, देखिए, so number of molecules present in 22.4 liter at NTP is equal to 6.02 into 10 to the power 23। ये एवोगैड्रो नंबर है। 6.022 भी लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में ओनली पॉइंट के बाद 2 ही स्थान तक दिया है 6.02, तो इसलिए मैं उसको 2 ही स्थान तक ले रहा हूँ, 2 प्लेस तक ले रहा हूँ ओनली। वैसे 2 भी लिख लेते हैं आगे, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो पावर बहुत लंबी है 23, देखिए, और क्वेश्चन के हिसाब से भी हमें देखना है। तो देखिए अब इसमें जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम देखिए मैं आपको पेज डाउन करके ऊपर से दिखाता हूं। वॉल्यूम दे रखा है इसमें 11.2 लीटर। अब 11.2 लीटर में आपको निकालना है, 22.4 लीटर में होता है इतना, तो 11.2 लीटर में कितना होगा। सो नंबर ऑफ, ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, मॉलिक्यूल्स, अब केमिस्ट्री तो लगभग ये मान लीजिए खत्म हो गई इसमें। molecules present in 11.2 liter is equal to 6.02 into 10 to the power 23 में 11.2 का तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और 22.4 का डिवाइड लगा देंगे। ओके, तो इससे 11.2 से इसको हमने काटा, 2 बार कट गया ये, और 2 का उसमें डिवाइड लगा देंगे 6.02 में, तो 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, इसमें कुछ और पूछा है। इसमें पूछा है, देखिए, नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है ना। कितना आया, ये आंसर आया हमारा 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अगर मॉलिक्यूल्स पूछे होते तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। अब गैस कौन सी है, गैस है डाइएटॉमिक। देखिए सिंस गैस इज डाइएटॉमिक, तो व्हाट इज मीन्स ऑफ डाइएटॉमिक, व्हाट इज मीन्स ऑफ डाइएटॉमिक, द मीन्स ऑफ डाइएटॉमिक इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी गैस will be 2 in diatomic. Di means 2. Gas is diatomic, so therefore number of atoms will be 2 multiply 3.01 into 10 to the power 23। एक मॉलिक्यूल में, गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, डाइएटॉमिक है इसलिए हमने 2 का कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, तो फिर वही आंसर आ जाएगा ऊपर वाला 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो फिर ये दिस इज आंसर। ओके, तो कौन सा वाला आंसर सही हो गया आपका, विच क्वेश्चन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस। N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सो द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1s2 2s2 2p3। ओके, 2 to 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ये नाइट्रोजन का दिया है मैंने। अब ये क्या कर रहे हैं कि N के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव 2 चार्ज, और पॉजिटिव 2 चार्ज कब लगता है,
जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस कर देता है। अब लॉस किस में से करेगा? पी में से करेगा। जब लॉस पी में से करेगा, बाहर वाले में से करेगा, आउटर वाले में से, आउटर वाले में से, तो क्या बचेगा? 2s2 और 2p1। ओके, अब देखिए s कंप्लीट भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s2 भी कंप्लीट भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और p के ऑर्बिटल होते हैं 3। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर ऑफ p सबसेल? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल। और क्या होगा? इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, so the number of unpaired electron is 1, so B option is correct. Okay, understand? If you have any type problem related with these questions and the solution of these questions, then you can message me. Okay, then you can send message and you can discuss with me. Okay, thanks for you.